हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। हमारे पास एक फिगर दे रखा है जिसमें हमारे को बोल रखा है कि जो एल एम है वो सी बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एल एम ये रहा, एल ये रहा, ठीक है, और एम ये रहा, और सी बी के पैरेलल है। देन इसी प्रकार एल एन बी डी सी के पैरेलल है, यानी कि सी डी के पैरेलल है। तो अब हमारे को बताना है, प्रूव करना है, यानी कि हम यहाँ पे गिवन लिख रहे हैं पहले। तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है वो हमने राइट किया। एल एम पैरेलल है सी बी के, एन एल एन पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे सी बी है, सॉरी। ठीक है, अब हमारे को टू प्रूव करना है, हमारे को ए एम अपॉन में ए बी शो करना है। ठीक है, और इक्वल में हमारे को शो करना है ए एन अपॉन में ए डी शो करना है। ठीक है, तो अब हमारे को कुछ भी नहीं करना, सिंपल मेथड यूज़ करना है। देखो, ट्रायंगल ए बी करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी राइट कर सकते हो या प्रूफ भी राइट कर सकते हो। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे इस बार। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या करना है, जो थ्योरम है, तो हमारी 6 पॉइंट थ्योरम क्या करती है, बाय थ्योरम 6 पॉइंट क्या कहती है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हम जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम कैसे राइट कर सकते हैं कि ए एम अपॉन में एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे को पता है, यानी कि ये वाली साइड इसके साथ में राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोपोर्शनल हम जानते हैं, यानी कि इसका इन्वर्स हम जानते हैं कि ए एम अपॉन में ए बी भी आप राइट कर सकते हो, बिकॉज इसका प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे समझे कि ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे है और ये वाला ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल सिमिलर समझे, ए बी सी और डी और ई है। तो ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डी ई के। तो अब ए बी साइड है वो किसके अपॉन में होगी, ए डी के अपॉन में होगी, और ए सी साइड किसके अपॉन में होगी, ए ई के इक्वल हो अपॉन में होगी, सॉरी। तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ए एम बटा एम बी भी लिख सकते हो, फिर लास्ट में क्या करोगे, आप इनका रेसिप्रोकल करोगे, देन उसके बाद 1 ऐड करना है। तो वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे को ए एल, यानी कि ये साइड है ए बी सी में, तो ये क्या है, ए एल अपॉन में एल सी आएगा। ठीक है, तो ए एल सी नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एल अपॉन में ए सी लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे राइट किया, ये हमने राइट कर दिया, ये लो, ए एल अपॉन में ए सी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। ठीक है, अब 1 हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो वापस से सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बोलो ए डी सी क्या बोल रहा है, वही सेम ए एन अपॉन में ए डी राइट कर दो, और देखो ए एन अपॉन में ए डी, यानी कि ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे को क्या करना है, ए एल यानी कि छोटा ट्राइंगल ये है, फिर अपॉन में ए सी राइट करना है, तो ये लो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल में ए एल अपॉन में ए सी आ गया है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या बोल रही है हमारी कि आपकी जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ए एल अपॉन में ए सी और ए एल अपॉन में ए सी आ रहा है, तो जब ए एल अपॉन में ए सी इक्वल है ए एम अपॉन में ए बी के, और वही ए एल अपॉन में ए सी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के, तो दोनों साइड ए एम अपॉन में ए बी इक्वल ए एन अपॉन में ए डी राइट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। तो हैंड्स प्रूफ हो गया हमारा, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में।